आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच में एक कमाल का कंपैरिजन। सबसे पहले हम बात करेंगे एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे जियो फाइबर के बारे में। दोनों ही बॉक्सेस आपके सामने मैंने रख दिए हैं। एक तरफ आपके सामने मौजूद है एयरटेल एक्सट्रीम का सेट टॉप बॉक्स जो कि एंड्रॉयड है। दूसरी ओर भी आपके मैंने सामने रख दिया है जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में एंड्रॉयड ओएस पे ही काम करता है, लेकिन ये जियो टेली ओएस के नाम से जानते हैं हम इसको। तो ऑलमोस्ट जो बॉक्सेज हैं वो दोनों इसी तरीके से बनाए गए हैं कि आपके नॉर्मल टीवी को भी स्मार्ट बना दें और यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सभी तरह की ओटीटी ऐप्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसका जो सपोर्ट है वो भी आपको मिल जाए और साथ ही में आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स का मनोरंजन भी मिल जाए जिसके लिए आपको डिश कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पहले जो था एयरटेल का कुछ इस तरीके से डब्बा आया करता था क्योंकि आपको भी लगा होगा कि डब्बा थोड़ा सा पुराना दिख रहा है। बिल्कुल आप सही हो। अब जो डब्बा है वो नया आ गया है मार्केट में और वो बिना डिश एंटीना के काम करता है। पहले एयरटेल वाले जो है फाइबर कनेक्शन के साथ और एयर फाइबर कनेक्शन के साथ ये डिश वाला ही डब्बा प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी ने आईपीटीवी डब्बा ही देखते देखते लॉन्च कर दिया, जैसे जियो वालों ने स्टार्टिंग में ही लॉन्च किया था। और अगर हम बात करते हैं प्लान्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं टीवी चैनल्स के बारे में और हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाइयों प्लान्स की। तो जो आपको सबसे सस्ता पड़ने वाला है वो पड़ेगा आपको जियो फाइबर का कनेक्शन। क्यों? क्योंकि जियो फाइबर 399 से शुरू हो रहा है और उसमें आपको 30 Mbps की स्पीड भी वह ऑफर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, 399 के प्लान के अंदर ना तो आपको ये बॉक्स मिलेगा, ना ही आपको रिमोट मिलेगा और ना ही कोई ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 399 का मतलब है सिर्फ वाईफाई मिलेगा, वो भी 30 Mbps की स्पीड के साथ में। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल का प्लान शुरू होता है 499 से और इसमें आपको 40 Mbps की स्पीड में ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपको गूगल वन का एक ओटीटी ऐप वो जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जबकि टीवी चैनल्स तो आपको इसमें भी नहीं मिलने वाले हैं। और जियो हॉटस्टार, सोनी लिव जैसे तमाम सब्सक्रिप्शन भी 499 के प्लान में नहीं दिए जाते और ना ही आपको सेट टॉप बॉक्स मिलेगा और ना ही रिमोट मिलेगा। तो ये कुछ भाइयों आपको मैंने स्टार्टिंग प्लान्स के बारे में बता दिया है। जितना प्लान आप ऊपर का लेते जाएंगे उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। एयरटेल वालों ने भी अपने ऊपर के प्लान्स के साथ में ऑफर किया है। इनका 699 प्लस जीएसटी का एयरटेल वालों का प्लान आ रहा है जिसमें आपको 40 Mbps की स्पीड मिल जाती है। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। तो जी हाँ, 40 Mbps की स्पीड मिल जाएगी आपको और 350 प्लस टीवी चैनल्स भी मिल जाएंगे जिसमें तमाम बड़े चैनल्स जो भी देखे जाते हैं अधिकतर घरों में, चाहे वो ZTV HD है, स्टार प्लस HD है, कलर्स HD है, सोनी सब HD है, ये तमाम चैनल्स हैं वो आपको 350 वाले प्लान के अंदर वह ऑफर कर रहे हैं। ओटीटी ऐप्स में बात करें तो आपको गूगल वन का सब्सक्रिप्शन, जियो हॉटस्टार, Z5 और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले, ये जो है आपका डेडिकेटेड एप्लीकेशन आता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल ओटीटी ऐप्स का जो बंडल है वो देखने को मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपनी टीवी के अंदर एयरटेल एक्सट्रीम प्ले एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और उसी के अंदर आपको मल्टीपल ओटीटी ऐप सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो सीरीज आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, वो हर महीने आपको फ्री में देखने को मिलती रहेंगी। दूसरी ओर अगर हम जियो के बारे में बात करें तो इनका भी अब ऊपर के प्लान्स आपको लेने होंगे, तभी आपको वह सेट टॉप बॉक्स भी देंगे, 1000 से ज़्यादा टीवी चैनल्स देंगे और ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको 30 Mbps की जो प्लान है उससे स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें आपको वह टीवी चैनल्स भी ऑफर कर रहे हैं और आपको ओटीटी ऐप्स का भी सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 399 में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि दोनों में से बॉक्सेस हमारे लिए कौन से बेहतर हैं। देखिए, अगर आपको टीवी चैनल्स लिमिटेड देखने हैं तो आप एयरटेल एक्सट्रीम के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको जो देखे जाने वाले चैनल्स हैं वो तो आपको दे रहे हैं, लेकिन सारे चैनल्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आपको और कई चैनल्स देखने होते हैं, आपको अपनी लैंग्वेज के चैनल देखने होते हैं, तो शायद वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको अलग से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वो भी अला कार्ड बेसिस पर। सिंगल चैनल आप इसमें अलग से ले सकते हैं और उसके लिए आपको जो है बिल में एडजस्टमेंट करानी होगी हर महीने के एंड में, जब भी आपका बिल सर्कल बनता होगा। तो ये सिस्टम रहता है एयरटेल वालों का। जबकि जियो वालों का सिस्टम ये है कि आपको यहाँ पे सारे ही चैनल्स वह दे रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज का चैनल हो, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, आपको हर एक लैंग्वेज के चैनल जो हैं वो सारे आपको जियो बॉक्स में फ्री मिल जाएंगे। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा कोई झंझट नहीं है। ये सब कुछ आपको फ्री देते हैं। इवन स्टैंडर्ड चैनल भी चलेगा और कोरेस्पोंडेंट हाई डेफिनेशन भी चलेगा। जी सिनेमा है तो जी सिनेमा HD भी चलेगा।
सोनी मैक्स है तो सोनी मैक्स एचडी भी चलेगा। ऐसे तमाम जो बेनिफिट है वो जियो बॉक्स में मुझे नोटिस हुआ है जब से मैंने इसे लगवाया है, तो ये प्लस बेनिफिट है। अब बात आती है कि स्पीड किसकी अच्छी है। तो देखो जियो फाइबर जब से मेरे घर पे लगा है तब से मुझे स्पीड को लेकर तो कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुई है। मैंने 100 Mbps का प्लान के साथ ये कनेक्शन लगवाया है, तो स्पीड को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है मल्टीपल ऑफर्स चलते रहते हैं, अगर आपको न्यू कनेक्शन के लिए ऑफर चाहिए तो ज़्यादातर आपको जियो वालों के पास ही मिलेंगे। एयरटेल वाले जो है ऑफर्स रिलीज ज़्यादा नहीं करते, इनका जो नॉर्मल चल रहा है वही प्लान चलता है, आपको वही लेना पड़ेगा। लेकिन जियो वाले कई बार आपको बंडल ऑफर करते हैं, जैसे 2 महीने का पैसा दो, तीसरा महीना फ्री, या फिर कई बार आपको जियो होम ट्रायल भी ऑफर कर देते हैं ये कि फ्री में कनेक्शन लगाओ, यूज़ करके देखो, पसंद ना आए तो वापस कर दो। तो ऐसे भी कई इनके बेनिफिट्स हैं जो जियो वाले चलाते रहते हैं, जबकि एयरटेल में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं चलता। बात आती है सर्विस की, तो देखिए जियो की सर्विस थोड़ी सी मुझे बेकार लगी। इनका जो इंस्टॉलेशन का टाइम है वो बहुत ख़राब है। आप कनेक्शन बुक कराओगे तो 10 से 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन भी आराम से ले सकते हैं। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, कुछ एरियाज में हो सकता है सर्विस काफ़ी अच्छी हो, लेकिन मेरे साथ जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा बुरा ही रहा है। और मेरा जो है फर्स्ट टाइम जो मैंने कनेक्शन बुक कराया था वो मेरा कैंसिल भी हो गया था और उसका रिफंड मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो है दूसरी बार मुझे पेमेंट करके ये कनेक्शन मिला है, वो भी इनकी टीम की रिक्वेस्ट के अनुसार। इनकी टीम मेरे घर पे विजिट करने आई थी, इनके ऑफिस से मैनेजर मेरे घर पे आए थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें ये कनेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो है टारगेट, क्योंकि उन्हें जो है नौकरी पे थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो है हमारे फर्स्ट कनेक्शन को इंस्टॉल करने में देरी कर दी थी। तो वो कनेक्शन जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे चला गया है, तो उसका जो पेमेंट है वो मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन न्यू कनेक्शन जो है मैंने जो खरीदा है इसके लिए मैंने अलग से बार फिर से पेमेंट की थी, और उसके बाद जाकर मेरे घर में उसी दिन 1 घंटे के अंदर कनेक्शन लग गया था, क्योंकि जियो टीम के ऊपर जो था प्रेशर था। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा नहीं, तो 10-15 दिन 20 दिन आराम से ये ले सकते हैं। और बहुत से यूजर्स के मुझे कमेंट्स भी आए थे मेरे लास्ट वीडियोस पे, जहाँ पर लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो जियो वालों के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। लेकिन जब एक बार ये कनेक्शन लग गया तो उसके बाद मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सर्विस चल रही है, स्पीड को लेकर भी कोई परेशानी नहीं है, और टीवी चैनल्स भी परफेक्टली फाइन काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि अगर हम जियो बॉक्स लगवा लेते हैं तो जो टीवी चैनल्स हैं वो सोनी के क्या सोनी लिव पे जाके खुलेंगे, या जी के चैनल्स जो है वो ZEE5 ऐप पे खुलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे चैनल जो है नेटिव मोड पे हैं, यानी आपको जो है डायरेक्ट DTH वाला एक्सपीरियंस ही मिलेगा। और इन्होंने तो अब रिसेंटली लाइव टीवी ऑप्शन भी दे दिया है, तो आप उस पर जाइए तो आपको सेम टीवी चैनल का जो फील होगा वो DTH एरा की तरह ही आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसमें आपको मल्टीपल कैटेगरीज भी दे दी गई हैं, हिंदी मूवीज़, म्यूज़िक, न्यूज़, स्पोर्ट्स, उसके हिसाब से आप अपने चैनल्स को चुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट है। बाकी OTT सब्सक्रिप्शन तो देखिए इसमें आप इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सब्सक्रिप्शन आपके जियो TV प्लस एप्लीकेशन में काम करेगा। अगर आप इसके ऊपर हायर एंड प्लान के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक, प्राइम वीडियो का लाइट और यूट्यूब प्रीमियम भी देखने को मिल जाता है, जबकि शायद आपको एयरटेल एक्सट्रीम में यूट्यूब प्रीमियम जैसी फैसिलिटी शायद नहीं मिलेगी, उसका कितना भी प्रीमियम प्लान क्यों ना ले लो। तो कुछ देखिए फ़र्क तो होता ही है। और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कभी कभार स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। मेरी सिस्टर के घर में कनेक्शन लगा हुआ है और उनको जो है खासकर एयर फाइबर के साथ स्पीड प्रॉब्लम बहुत फेस हुई है। उनका जो है मोस्टली टाइम पे जो है इंटरनेट डाउन ही रहता था, और 30 Mbps प्लान होने के बावजूद जो है उनको 15 कभी 20 ही स्पीड मिल रही थी, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं रही थी, और कभी कभार तो इससे भी बुरी हालत थी। तो एयरटेल एक्सट्रीम के साथ जो है स्पीड के मामले में प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ी है। अगर हम खासकर एयर फाइबर के बारे में बात करें, मैं डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल जो है यूजर इंटरफेस में बात करें तो जियो का भी आपको अच्छा लगेगा, एयरटेल एक्सट्रीम का भी अच्छा लगेगा। देखिए सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो दोनों में से आपको कोई भी आप लो आपको अच्छा ही लगेगा। इसके अलावा एयरटेल वाले जो है वो इसलिए पसंद कर सकते हैं क्योंकि एयरटेल ब्लैक बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप एयरटेल ब्लैक के थ्रू ये कनेक्शन लेते हैं तो आपका जो सिम होगा एयरटेल का वो भी पोस्ट पेड हो जाएगा, तो कई मल्टीपल बेनिफिट्स है जो आपको मिल जाते हैं। आपका जो केस है वो प्रायोरिटी पे सॉल्व हो जाता है। सपोज आपका एयरटेल कनेक्शन में कहीं डाउन टाइम फेस हो रहा है तो आपको जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जबकि जियो में शायद ऐसा नहीं है कोई ऑफर। यहाँ पर तो रेगुलर कस्टमर की तरह ही यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा आपको। तो जैसा आपको प्रॉब्लम आएगा तो 3-4 घंटे का नॉर्मल टाइम लेते हैं, और 24 घंटे भी हो सकते हैं कि ले लें। तो ओवरऑल आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है और दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो भी बता दिया है। सारे प्लान्स की जानकारी आप सामने देख सकते हो कि इनके क्या क्या प्लान्स अवेलेबल हैं। एक तरफ आपको मैंने एयरटेल का प्लान शो कर दिए हैं और दूसरी तरफ आपको मैंने जियो फाइबर के भी प्लान्स शो कर दिए हैं। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में अवेलेबिलिटी क्या है। अगर आपके एरिया में फाइबर केबल के थ्रू अवेलेबिलिटी है तो मेरे ख्याल से आपको फाइबर के साथ ही जाना चाहिए, उसमें आपको अच्छी स्पीड मिलती है। और अगर आपके एरिया में फाइबर केबल नहीं पहुंच पाई है तो आप एयर फाइबर लगवा लीजिए, लेकिन
आसपास पड़ोसियों से पता जरूर करें कि वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर उनके एरिया में जियो फाइबर का अच्छा चल रहा है तो आप जियो के साथ जाओ, और अगर वो कह रहे हैं कि यार एयरटेल काफ़ी अच्छा चल रहा है तो आप एयरटेल के साथ जाओ। जो आपके नियर बाय एरियाज में कोई पहले से यूज़ कर रहा है वही आपको असली कहानी बयां कर सकता है कि भाई उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने टाइम के अंदर इंस्टॉलेशन हो गया था और स्पीड उसको कैसी मिल रही। बाकी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, आपका कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।